अच्छा, कोलकाता टेस्ट मैच में मिली हार के लिए किसकी गुद्दी पकड़ी जाए, किसकी गर्दन पकड़ी जाए, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कप्तान गिल तो खुद गर्दन में दर्द लिए बैठे हैं। ससुर। पर इस बीच गौतम गंभीर ने एक एक्सपर्ट डॉक्टर की गर्दन पकड़ ली और सीधे तौर पर कोलकाता में मिली हार का ठीकरा क्या उनके सर पे फोड़ा गया है? क्या है पूरा माजरा, वीडियो में बताएंगे। हेलो नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। 16 नवंबर का संडे निहायत ही बकवास संडे बनकर रह गया है, क्योंकि हमसे 124 रन नहीं बन पाए। हर 10 से 15 मिनट में हम विकेट खोते रहे और मैच हमसे दूर जाता रहा। वैसे मुझे तो अब ये समझ में आ चुका है कि बाकी क्रिकेट नेशंस अब ये जान चुके हैं कि इंडिया को हराना है तो हर बार नए खिलाड़ी को ले आओ और उनसे बॉलिंग कराओ और फिर देखो इंडियन बल्लेबाज कैसे घुटने टेक देते हैं, जैसा कि साइमन हार्पर नाम के एक ऑफ स्पिनर के सामने हुआ, जिन्होंने पहली पारी में 4, दूसरी में भी 4 विकेट झटक कर इंडिया को पटक दिया। खेल के दूसरे दिन तक मैच में जोरदार पकड़ बनाने के बावजूद अपनी टीम इंडिया 30 रन से हार गई और सिवाय वॉशिंगटन के कोई सुंदर नहीं खेल पाया है। नतीजा ये कि जब सुंदर 31 रनों की सुंदर पारी खेलकर आउट हुए तो इंडिया की हार तय हो गई। साल 2010 के बाद पहली बार साउथ अफ्रीका से अपने घर में टेस्ट मैच हारा है भारत। ये वाकई चिंता का विषय है और निश्चित ही गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर के लिए भी चिंता का ही विषय होगा। बात तो सही है। अरे बात तो सही है, लेकिन यंग मॉन्क उससे भी सही है। अगर आप स्ट्रेस को हटाना चाहते हैं, कामनेस अपने सिस्टम में लाना चाहते हैं, तो बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा है। बहुत सारे लोग फटाफट से इसको खरीद रहे हैं। स्टॉक खत्म हो उससे पहले आप भी लूट लो मौका। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है। हर्ब्स है, शुगर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए अगर आप कुछ नो शुगर वाला ऑप्शन ट्राई करना चाहते हो तो ये बेस्ट है। मैं रिकमेंड करता हूं आपको। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया, जल्दी से ऑर्डर करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई, मैच के तीसरे दिन कहां पर पलटी बाजी और कैसे साउथ अफ्रीका ने हारे हुए मैच में वापसी करते हुए टीम इंडिया को एक साल के अंदर अपने ही घर में चौथी टेस्ट हार से रूबरू कराया, इस पर एक वीडियो हमने अपने नोपो चैनल पर बनाई है, जाकर देखना। फिलहाल इस वीडियो में पता करेंगे उन 5 खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने इस टीम इंडिया की हार और अफ्रीका की जीत में अहम रोल निभाया। सबसे पहले यशस्वी, जिन्होंने शायद अपनी करियर में पहली बार निराश किया है। पहली पारी में 12, दूसरे में डक पर आउट होने वाले जायसवाल का विकेट भारत का टॉप ऑर्डर एक्सपोज कर गया और भारत की दोनों इनिंग्स लड़खड़ाकर शुरू हुई और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जायसवाल, जो कि डैडी 100 बनाने के लिए जाने जाते हैं, अगर 30-40 भी बना देते तो शायद कोलकाता टेस्ट के बाद साउथ अफ्रीका 0-1 से आगे नहीं होती, बल्कि टीम इंडिया 1-0 से लीड कर रही होती। ये भी ठीक है। मैच की दूसरी पारी में फेल हुए दूसरे खिलाड़ी रहे टीम इंडिया के दूसरे ओपनर केएल राहुल। टीम इंडिया को केवल 124 रन की जरूरत थी मैच अपने नाम करने के लिए और इस छोटे से टारगेट का पीछा तो अकेले करने का मादा रखते हैं केएल राहुल, लेकिन उन्होंने बनाया सिर्फ 1 रन। क्या बोलूं क्या अब मैं? कोलकाता का ये वही मैदान है जहां एक बार इंडिया ने सालों पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट में फॉलो ऑन के बावजूद मैच जीता था। वो टाइम था वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ का। उन्होंने एक ऐसी रिकॉर्ड पार्टनरशिप करी थी कि आज भी ऑस्ट्रेलिया उस पार्टनरशिप को याद करता है। कुछ ऐसी ही साझेदारी पार्टनरशिप इस बार भी इंडियन फैंस डिजर्व करते थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर ऐसा कौन करेगा ये जान नहीं पाए। ऋषभ पंत घूमती हुई पिच पर एकदम फेल साबित हुए। जडेजा भी 18 रन से आगे नहीं बढ़ पाए और देखते देखते 124 का टारगेट अपने लिए 324 का टारगेट लगने लगा। इस बीच फैंस ने ऊपर वाले से प्रार्थना की कि भैया शुभमन गिल को फिट करके मैदान में उतारो, मगर ये हो नहीं पाया और ये बनी टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह। और क्योंकि ऐसा नहीं हो पाया, इसी वजह से कोच गौतम गंभीर कोलकाता के एक डॉक्टर पर भड़क गए। दरअसल भारतीय टीम मैनेजमेंट बंगाल क्रिकेट संघ द्वारा कप्तान शुभमन गिल की गर्दन की ऐंठ के इलाज के लिए एक्सपर्ट की व्यवस्था में देरी से नाराज है। एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। गिल ने मैच के दूसरे दिन साइमन हार्पर की गेंद पर चौका मारा था और गर्दन में उनके खिंचाव आ गया था, फिर वो मैदान से बाहर चले गए थे। गिल को गर्दन और ऊपरी पीठ में दर्द और अकड़न के कारण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, मगर फिर ये सुनने में आया कि भारतीय क्रिकेट टीम के भीतर इस बात को लेकर नाराजगी है कि उनका इलाज सही टाइम पर हो नहीं पाया। शनिवार सुबह ईडन गार्डन टेस्ट के दूसरे दिन के वार्म अप के दौरान उन्होंने गर्दन में दर्द महसूस किया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टीम मैनेजमेंट के एक एक्सपर्ट ने इस मामले में सलाह देने का फैसला किया है। भारतीय कैंप से जानकारी मिली है कि टीम के फिजियो और ट्रेनर की सलाह पर गिल की चोट की जांच और दर्द से राहत के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई थी। भारतीय टीम ने ऑर्गेनाइजर्स को भी बोला कि भैया एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर लेकर आओ। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस समय मैदान पर कोई विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद नहीं था, केवल एक आरएमओ उपलब्ध था। विशेषज्ञ लगभग 9:30 बजे पहुंचे जब खेल पहले ही शुरू हो चुका था, जिससे गिल को उचित इलाज का मौका नहीं मिला। रिजल्ट ये कि गिल के गर्दन के दर्द के साथ वो बैटिंग करने चले गए। एक स्वीप शॉट के साथ चौका मारने के बाद दर्द में तड़पते हुए देखा गया उन्हें, तो वो मैदान से बाहर आ गए घायल होकर और रिटायर्ड हर्ट हो गए। उन्होंने भारत की पहली पारी में फिर से बल्लेबाजी नहीं की और दूसरी पारी तक वो फिट नहीं हो पाए। तो भारत की इस हार पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताना। क्या विराट और रोहित को टेस्ट से हटाकर टीम मैनेजमेंट ने सही किया, या आपको लगता है कि ये सीरीज हम गुवाहाटी में ड्रॉ कर लेंगे? जो भी आप सोचते हो कमेंट करना। जाते आते WTC चैंपियन साउथ अफ्रीका के जोरदार खेल के लिए भी तारीफ करनी तो बनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्रिको को सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं। जय हिंद।